हेलो स्टूडेंट, आज की जो अपनी वीडियो रहेगी वो डीसीए एंड पीजीडीसीए में फर्स्ट सेमेस्टर जो आपकी बुक है पीसी पैकेज की, उसमें आपका ये क्वेश्चन रहेगा एमएस वर्ड में मेल मर्ज का उपयोग कैसे करते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन रहेगा। मेल मर्ज, मेल का मतलब पहले समझते हैं अपन की मेल का यूज। ये जो मेल होता है इसका मतलब होता है किसी भी डॉक्यूमेंट, किसी भी फाइल या किसी भी लेटर को, एक लेटर को आपने तैयार किया, एक ही लेटर को आप एक समय में अनेकों व्यक्तियों पास क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है, आपका मेल मर्ज कहलाता है। ठीक है, मैंने बोला मेल मर्ज की जो डेफिनेशन रहेगी वो ये रहेगी कि आप एक डॉक्यूमेंट या एक लेटर को तैयार करके आसानी से क्या कर सकते हैं, अनेकों व्यक्तियों के पास आसानी से क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। उसी को क्या बोला जाता है, मेल मर्ज बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद मेल मर्ज का उपयोग कैसे, तो इसमें अपन इसका उपयोग कैसे करते हैं वो समझते हैं। ठीक है, मैंने आपको मेल की डेफिनेशन बताई। जब हमारे द्वारा कंप्यूटर में जब हमारे द्वारा कंप्यूटर में क्या बनाया जाता है, डॉक्यूमेंट या फिर लेटर को तैयार किया जाता है, तो उस डॉक्यूमेंट या उस लेटर को एक ही समय में, एक ही लेटर को अनेकों व्यक्तियों तक एक ही बार में क्या कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, मेल मर्ज कहा जाता है। ठीक है, अब इसको चलाते कैसे हैं, इसका उपयोग कैसे करते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप अब इसको समझते हैं। ठीक, तो सबसे पहले मेल मर्ज को चलाने के लिए 6 स्टेप को आपको फॉलो करना होता है। इन 6 स्टेप में ही ये मेल मर्ज की सारी प्रोसेस क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहले स्टेप रहेगा, जो सबसे पहला स्टेप रहेगा वो रहेगा सिलेक्ट। सबसे पहला जो स्टेप रहेगा वो आपका रहेगा सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप। ठीक है, ये आपका इसमें पहला स्टेप रहेगा। आपको पेपर पर किस प्रकार से लिखना है, पेपर पर यदि आपके ये क्वेश्चन आया तो आपको कैसे से कैसा लिखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। मेल मर्ज की जो डेफिनेशन थी वो मैंने आपको बता दी है। अब मेल मर्ज का उपयोग एमएस वर्ड में किस प्रकार से किया जाता है ये आप ध्यान से समझना। ठीक है, इसके स्टेप बाय स्टेप, पहला ये आपका स्टेप है सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप। इसमें जो दूसरा रहेगा वो रहेगा आपका सिलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये आपका दूसरा स्टेप रहेगा। इसी में तीसरा आपका रहेगा सिलेक्ट रेसिपिएंट। इन स्टेपों में होता क्या है ये भी अपन एक एक से ध्यान से समझेंगे। पहले ये स्टेप 6 के 6 आपको यहाँ पे लिख लेने हैं। चौथा स्टेप आपका इसी में रहेगा राइट योर लेटर, ये आपका चौथा स्टेप रहेगा। ठीक है, इसके बाद पांचवा इसी में रहेगा आपका प्रीव्यू योर लेटर। कौन सा रहेगा, प्रीव्यू योर लेटर। और छठवा इसी में रहेगा आपका कंप्लीट द मर्ज, ये आपका लास्ट स्टेप रहेगा कंप्लीट द मर्ज। ये आपके 6 स्टेप रहेंगे। आप इन 6 स्टेपों को स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, अब अपन इन स्टेपों को आगे समझते हैं कि इन स्टेपों में होता क्या है। ठीक, तो सिलेक्ट डॉक्यूमेंट ये टाइप आपका ये पहला स्टेप है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको जो लेटर या जो डॉक्यूमेंट आप भेजना चाहते हैं उसको यहाँ पे आपको क्या करना होता है, लेटर वाली रेडियो बटन में सिर्फ और सिर्फ क्लिक करके रखना होता है। सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप, यहाँ पे आपका पहला स्टेप लिख किया जाएगा। इस प्रकार से राइट साइड में आपका क्या आएगा, सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप, ये आपका पहला स्टेप रहेगा। इससे पहले आपको इसका उपयोग करने के लिए एमएस वर्ड में मेलिंग मेन्यू में जाना होगा। ठीक है, ये बताने से पहले, ये स्टेप में आने से पहले आपको एमएस वर्ड में विभिन्न मेन्यू होती हैं वो आपको पता है। इसमें आपको मेलिंग मेन्यू में आकर के जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा स्टार्ट मेल मर्ज का। कौन सा ऑप्शन मिलेगा, स्टार्ट मेल मर्ज का। इस स्टार्ट मेल मर्ज ऑप्शन में जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा
स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। कौन सा ऑप्शन मिलेगा? स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। विजार्ड का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप कामों को क्या करना, पूरी तरीके से पूर्ण करना। जब तक कि उसका आपको परिणाम प्राप्त नहीं हो जाता तब तक आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, मेल को चलाते ही जाना है। जैसे ये 6 स्टेप में आपको चलाना है। ठीक, मेलिंग मेन्यू पर आप क्लिक करेंगे, वहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा स्टार्ट मेल मर्ज का। उस ऑप्शन की ड्रॉप डाउन में भी आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड का। जब आप इस ऑप्शन में क्लिक करेंगे तब आपके सामने राइट साइड एक विंडो आएगी। उस विंडो में पहला स्टेप यहाँ पे लिखा रहेगा सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप। इसमें आपकी पहली रेडियो बटन में ऑलरेडी पहले से ही क्लिक रहेगा, इसी में आपको क्लिक रखना है और यहाँ पे लेटर या डॉक्यूमेंट या फाइल जो आपकी है, जिस फाइल को आप मेल के द्वारा भेजना चाहते हैं अनेकों व्यक्तियों के पास, उसको यहाँ पे आपको क्या कर देना है, तैयार करके रखना है। ठीक है, इसके बाद अगला जो दूसरा स्टेप रहेगा, ये आपका पहला स्टेप यही कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ इसमें लेटर या डॉक्यूमेंट को तैयार करके रखना है। सेकेंड स्टेप सिलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट। इसमें आपको क्या करना है, ये देखते हैं अब। इस वाले स्टेप में जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट स्टेप लिखा रहेगा यहाँ पे नीचे और यहाँ पे ऊपर लिखा रहेगा दूसरे स्टेप का नाम सिलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट। सिलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट। इस वाले स्टेप पर आपको क्या करना है, यूज द करेंट डॉक्यूमेंट की रेडियो बटन में क्लिक करना है। कौन सा? यूज द करेंट डॉक्यूमेंट। यूज द करेंट डॉक्यूमेंट की रेडियो बटन में क्लिक करना है और उसमें ऑलरेडी पहले से भी क्लिक रहता है। यूज द करेंट डॉक्यूमेंट की रेडियो बटन में क्लिक करने के बाद अब मतलब ये बोल रहा है कि ये जो आपका डॉक्यूमेंट है यहीं पे आपके इसी प्रेजेंट मतलब जो खुला हुआ है उसी में आपका ये डॉक्यूमेंट क्या है, तैयार है। अब फिर आप अगले स्टेप पर जाएंगे। सिर्फ सेकेंड स्टेप में आपको इतना ही बताना है। ठीक है, थर्ड स्टेप है सिलेक्ट रेसिपेंट। जब आप नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे तो अगला जो स्टेप आएगा वो सिलेक्ट रेसिपेंट रहेगा आपका अगला स्टेप। इसमें आपको जैसे ही आप इस स्टेप में आएंगे तो आपको इसमें ऑप्शन मिलेगा टाइप अ न्यू लिस्ट का। कौन सा ऑप्शन मिलेगा? टाइप अ न्यू लिस्ट। इस ऑप्शन की आपको रेडियो बटन में क्लिक करना है। कौन सी बटन पर? रेडियो बटन पर। टाइप अ न्यू लिस्ट ऑप्शन की रेडियो बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा क्रिएट का। कौन सा ऑप्शन मिलेगा? क्रिएट का। मतलब इसमें अब आपको उन व्यक्तियों के नाम, उपनाम, उनका एड्रेस, ये सब क्या करना होगा, टाइप करना होगा। तो उसके लिए विभिन्न आपको टैग मिलेंगे। तो इसमें क्रिएट में क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक क्या आएगा, यहाँ पे एक विंडो आ जाएगी। ठीक है, इस विंडो में आपको विभिन्न टैब मिलेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा रहेगा फर्स्ट नेम, इसी में लास्ट नेम, इसी में आपकी एज लिखा रहेगा, इसी में सिटी लिखा रहेगा, इसी में स्टेट, कंट्री, बहुत सारे ऐसे क्या रहेंगे, इसमें टैग रहेंगे। अब जो टैग आपको, जिन टैगों की आपको आवश्यकता नहीं है तो उन टैगों को आप क्या कर दोगे, कस्टमाइज ऑप्शन में जाके, किसमें? कस्टमाइज कॉलम ऑप्शन पर जा करके उन टैगों को आप डिलीट कर देंगे। मतलब मैंने बोला मुझे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, सिटी, बस इतने ही टैग की क्या है, आवश्यकता है। तो बाकी के जो टैग हैं उन टैगों को आप क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज कॉलम ऑप्शन में जाके डिलीट कर देंगे। ठीक, फिर जितने व्यक्तियों को आपको ये जो मेल है या ये जो डॉक्यूमेंट आपने तैयार किया है भेजना है, उन व्यक्तियों की यहाँ पे आपको एक एक करके क्या लिख लेने हैं, नाम को लिख लेना है और ओके पर क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद फिर जो आपका अगला आएगा, मतलब इसके बाद ओके करेंगे तो अगली एक और विंडो आएगी। उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ये जो आपने इन सभी का ये डेटा या रिकॉर्ड डेटा टैग के द्वारा तैयार किया है उसको ओनली ऑन अगले डायलॉग बॉक्स में क्या करना है, सेव करना होता है। ठीक है, आप इसको सेव कर देंगे। फिर जैसे ही सेव वाले में बटन पर क्लिक करेंगे तो अगला एक और बॉक्स आएगा।
उसमें आपको, अब मैंने बोला कि मैंने 5 लोगों के बनाए हैं, कितने लोगों के, 5 लोगों को ये जो मेल है ये सेंड करना है। लेकिन मैंने बोला कि ये जो दूसरे नंबर का व्यक्ति है इस वाले को ये मेल को नहीं भेजना है, तो अगले डायलॉग बॉक्स में आप वहां से उसको क्या कर सकते हैं, उसके आगे ऐसे टिक का निशान रहेगा, वहां से आप उसको क्या कर देंगे, अनचेक मतलब क्लिक कर देंगे, तो वो टिक का निशान यहाँ से सही का हट जाएगा। तो अब ये 2 नंबर वाले जो व्यक्ति आपने बनाया था इसका डेटा, उसके पास ये मेल सेंड नहीं होगा। ये काम आप इसी में कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इस स्टेप में आपको इतना ही करना है। अगले स्टेप पर राइट योर लेटर, इसमें जब अगले स्टेप पर आप आएंगे तो वहां पे राइट योर लेटर में आपको ऑप्शन मिलेगा मोर आइटम का। कौन सा ऑप्शन मिलेगा, मोर आइटम का। इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक यहाँ पे क्या आएगा, डायलॉग बॉक्स आएगा। एक यहाँ पे आपके सामने डायलॉग बॉक्स आएगा। इस डायलॉग बॉक्स में आपके वो सभी टैग दिखेंगे जो आपने थर्ड स्टेप पर उन टैगों के द्वारा क्या किया था, डेटा को तैयार किया था। यहाँ पे वो चारों टैब दिखेंगे जो चारों टैब आपने थर्ड स्टेप पर इनके ऊपर या इनमें टैग डेटा को लिखा था, ठीक है। यहाँ से एक एक करके अब इन सभी टैग को आपको क्या कर लेना है, इंसर्ट कर लेना है अपने पेज पर, क्योंकि ये जो टैग है ये अभी डायलॉग बॉक्स के अंदर हैं। इन टैगों के आपको कहाँ पे लेके आना है, पेज पर या अपने डॉक्यूमेंट पर। तो एक एक क्लिक करके आप इंसर्ट पर क्लिक करते जाएंगे, फिर इसके बाद इस डायलॉग बॉक्स को भी क्लोज कर देंगे, ठीक। अब यहाँ पे जैसे ही आप इनको इंसर्ट करेंगे तो ये यहाँ पे आपके लिख करके चारों के चारों आ जाएंगे इस टाइप से। अब यहाँ पे आपके ये टैग दिखेंगे, क्या दिखेंगे, टैग, ना कि इनमें जो आपने डेटा तैयार किया था थर्ड स्टेप में वो यहाँ पे नहीं दिखेगा। तो उसके लिए आपको अगले स्टेप पर जाना होगा, प्रीव्यू योर लेटर। जैसे ही आप अगले स्टेप प्रीव्यू योर लेटर पर क्लिक करेंगे, कौन से स्टेप पर, जैसे ही आप अगले स्टेप प्रीव्यू योर लेटर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इन टैग की जगह पे वो नाम दिखाई देने लगेंगे जो आपने थर्ड स्टेप में क्या किए थे, बना करके तैयार किए थे, ठीक है ना। यहाँ पे इस 5वें स्टेप पर आपको सिर्फ एक के बाद एक अगला रिकॉर्ड देखने को या अगला डेटा जो आपने बनाए थे, मैंने बोला 4 लोगों का मैंने यहाँ पे मेल जो है 4 लोगों को भेजना है, तो यहाँ पे ओनली एक के बाद एक चारों का दिखेगा, एक साथ चारों का नहीं दिखेगा। ये 5वें स्टेप पर ऐसा होगा, ठीक है। फिर अगला जो स्टेप है कंप्लीट द मर्ज, ये 6वां और लास्ट स्टेप है। इसमें आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एडिट इंडिविजुअल लेटर का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। एडिट इंडिविजुअल लेटर ये ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आएगा, उसमें आपके सामने 3 ऑप्शन रहेंगे। पहला रहेगा ऑल, इसके बाद यहाँ पे लिखा रहेगा अगले वाले में करेंट, और अगले वाले में यहाँ लिखा रहेगा फ्रॉम, और यहाँ पे लिखा रहेगा टू। अब इनका मतलब क्या होता है ये और अपन समझ जाते हैं, क्योंकि ये लास्ट स्टेप है, इसी प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है ना। ऑल वाले में क्लिक रहेगा, यदि रेडियो बटन ऑल वाली रेडियो बटन में क्लिक रहता है तो जितने लोगों का आपने रिकॉर्ड या जितने लोगों को आपने ये मेल भेजना है, जैसे अपन ने बोला 4 लोगों का ये आपने डेटा तैयार किया था थर्ड स्टेप में, ऑल में क्लिक रहेगा, ओके कर दोगे तो ये चारों लोगों के पास क्या हो जाएगा, मेल चला जाएगा, ठीक है। करेंट वाले में यदि मैंने बोला कि अभी फर्स्ट वाला मेरे सामने दिख रहा है, ठीक है, तो करेंट में क्या होगा, सिर्फ इसी व्यक्ति के पास जाएगा जिसका आपके सामने अभी प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और फ्रॉम और टू में मैंने बोला एक एग्जाम्पल के लिए कि यहाँ पे मैंने 4 लोगों का बनाया, एक एग्जाम्पल मैंने बोला कि यहाँ पे 1 से लेके अपन ने 20 लोगों को ये मेल भेजना है। अब मैंने बोल दिया यहाँ पर कि 8 से लेके 15 तक के व्यक्तियों को मुझे ये मेल क्या करना है, सेंड करना है। यहाँ पे आपको ऐसा लिख देना है इस वाली रेडियो बटन में क्लिक करके। तो 8 से लेके 15 में जितने व्यक्तियों का आपने ये डेटा तैयार किया है सिर्फ उतने के ही पास ये डेटा क्या होगा, सेंड या मेल होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको मेलिंग के ये स्टेप लिखने हैं, मेलिंग की डेफिनेशन लिखनी है,
सब कुछ मैंने आपको सिस्टमैटिक बता दिया है। आपको इसी प्रकार से इन 6 स्टॉपों को चलाना है। कैसे से कैसे चलाना है, कहाँ जाते हैं, ये भी मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप पूर्ण तरीके से बता दिया है। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यहीं फिनिश करता हूँ। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।